वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर डिस्कस किया, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, या जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया आपको, जिनके आने की तकरीबन 80% संभावना है। और ऐसे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ डायरेक्टली एग्जाम में आपके निकल के आ रहे हैं। आज आप चैप्टर देख रहे हैं जो कि ट्रिगोनोमेट्री है, त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति की आज हम चालू करेंगे, जो कि एडवांस में जिसको बोलते हैं, एडवांस में हमने अलजेब्रा करा दिया है, बीजगणित। अभी त्रिकोणमिति चलेगा, बाद में जियोमेट्री ज्यामिति चलेगा। तो त्रिकोणमिति चालू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है इससे जो भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं पहले वो मैं डिस्कस करूंगा, किसके हिसाब से कितने क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए जाते हैं और बचे हुए क्वेश्चन कैसे डिस्कस किए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैश द मैथ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली खासियत आपको बता देता हूँ। जो TCS पेपर लेता है, इसमें पैटर्न है, जो TCS पेपर लेता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है, ये जो पेपर लेता है ना, तो ये क्या करता है, दो क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के रखेगा जो कि न्यूमेरिकल रहेगा, और एक क्वेश्चन क्या करता है ये कि हाइट एंड डिस्टेंस का कर देता है, हाइट एंड डिस्टेंस का। मैंने तकरीबन 6 साल के पेपर देखे हैं, 6 इयर्स का पेपर मैंने ऐसा देखा है कि TCS जिस भी क्वेश्चन में जो भी पेपर लेगा, जो भी पेपर डिस्कस करेगा, अगर उसके लेवल में ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो वो क्या करता है, दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रख देगा और एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का रख देता है। जो क्वेश्चन वो हाइट एंड डिस्टेंस का रखता है वो तकरीबन ऐसे टाइट रख देता है कि आधे बच्चे यानी 50% जो स्टूडेंट है वो नहीं कर पाते हैं। न्यूमेरिकल इतना सरल रहता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल रहता है, कॉन्सेप्ट बेस में रहता है। तो न्यूमेरिकल अगर आपसे अच्छे से आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। ये तो भी डिस्कस की बात अपने क्वेश्चन पेपर में ऐसे इतने ही क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते, 3 से ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसकी उपयोगिता कैसे आई? इसकी उपयोगिता, जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी उपयोगिता क्यों पड़ी भाई, क्यों जरूरत पड़ी? जब तक किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी तो कोई आविष्कार क्यों करेगा, कोई खोज क्यों करेगा, कोई इन्वेस्टिगेशन किसी चीज में क्यों करेगा? उसका रीजन क्या है, उपयोगिता कैसे पड़ी, जरूरत कैसे पड़ी कि हमको ट्रिग्नोमेट्री बनाना पड़ा जो कि जियोमेट्री से हटके। पहले क्या होता था मैं बता रहा हूं, जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री में आपको अगर ऐसे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट दे दिया जाता है, ये मान लो मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई भी कोण, कोई भी एंगल निकालने के लिए, ट्रायंगल का कोई भी एंगल निकालने के लिए हमको उसकी साइड्स मालूम होनी चाहिए। जो भुजाएं हैं ना वो हमको मालूम होनी चाहिए। अगर भुजाएं मालूम नहीं है तो हम जियोमेट्री में क्या नहीं निकाल सकते हैं, इसका कोई भी एंगल नहीं निकाल सकते हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। मैं आपसे बोल देता हूं कि इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो 6, 6 और 6 है। ये सिर्फ समझाने, उपयोगिता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी इसका इन्वेस्टिगेशन करने की, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर जियोमेट्री में इसकी जो भुजाएं हैं, ये जियोमेट्री में, अब ये सबको पता होगा कि यह समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसकी भुजाएं तीनों समान है। अगर भुजाएं तीनों समान है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। क्लियर? अगर मैं आपसे जियोमेट्री के हिसाब से कहता हूं कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं,
ऐसा आपने सुना है जियोमेट्री में? नहीं सुना है तो सेम कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। मतलब कि इस छह के सामने वाला कोण ये है तो बराबर होगा इस छह के सामने वाला कोण ये है और इस छह के सामने वाला कोण ये है। मतलब तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। पूछो कैसे? अब सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये जो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि मैं आपसे कह दूं कि ये सब 60-60 डिग्री के होंगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा आपसे कह सकता हूं? आप कहोगे बिल्कुल आप कह सकते हो। अगर मैं ऐसा आपसे कह देता हूं तो ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा अगर त्रिभुज दे दिया जिसकी भुजा 4, 5 और 6 है, अब आप इस वाले एंगल को निकाल के दिखाइए मेरे को। ये वाला एंगल जो है मुझे भुजा 4, मान लीजिए ये ABC है, भुजा 4 AB भुजा और BC भुजा के बीच में जो कोण B बना हुआ है इसको मेरे को निकाल के आप दिखाइए। इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से, सॉरी जियोमेट्री से, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री की खोज हुई है। ये चीजें निकालने के लिए ही कि अगर हमारे पास, अगर आपके पास दो भुजाएं दी गई है, अगर आपके पास दो भुजाएं दी गई है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या है ये सबको पता है कि कर्ण का वर्ग जो हाइपोटेनस का वर्ग है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बहुत सरल भाषा में मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको सिर्फ दो भुजाएं दी गई है और मैं बोलता हूं कि आप ये तीसरी भुजा निकालो, तो जियोमेट्री में ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसको निकालने के लिए दो भुजाएं दी गई हैं, एक तो आपका पाइथागोरस हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में अगर समकोण त्रिभुज है, और अगर इसमें निकालना है तो आपको अगर पता हो कि साइन रूल और कोसाइन रूल, किसी को भी अगर पता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कोसाइन रूल और साइन रूल क्या है ये चीजें मैं अभी डिस्कस कर देता हूं थोड़ा सा, बाद में जियोमेट्री में पूरी चीजें आपको बताऊंगा। ऐसे में ये चीज निकालने के लिए ये एंगल निकालने के लिए आपके पास साइन रूल और कोसाइन रूल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? इसकी उपयोगिता तभी हुई जब जियोमेट्री में ये पॉसिबल नहीं हुआ कि इन दोनों के बीच का कोण और ये तीसरी भुजा निकालना है, तो जियोमेट्री में पॉसिबल नहीं हुई। उसको निकालने के लिए साइन रूल और कोसाइन रूल बनाया गया। साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या है, मैं आपको सिखा देता हूं। मान लीजिए तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों भुजाएं हैं, ये दो ही भुजाएं मान लीजिए 4 और 5। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि ए के सामने वाली भुजा साइन है, बी के सामने वाली भुजा साइन बी और सी के सामने वाली भुजा साइन सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए बटे साइन ए बराबर है बी बटे साइन बी बराबर है सी बटे साइन सी, इक्वल टू होता है 2r पे। रेडियस का 2 गुना, ये जो रेडियस यहां से यहां तक की दूरी रहेगी ना, इसका 2 गुना इतने के बराबर हो, और यही साइन रूल है। इससे क्या है, तीसरी भुजा या तो एंगल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्लियर हो रहा है? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेता है साइन रूल क्या है, कोसाइन रूल क्या होता है, तो ये चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, इसकी उपयोगिता मैंने आपको बताया, जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या लगता है कि ये चीज उनको आ रही है, जिनको आ रही है वो रिवीजन करें, जिनको नहीं आ रही वो सीखें। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है
और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ ना, ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में रिक्वायरमेंट है, एसएससी लेवल का और रेलवे का, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम का वनडे का जितना लेवल है उसी लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी। सबको पता है अगर बी यहाँ है तो ये 90 डिग्री होगा, यानी कोण भी 90 डिग्री हो सकता है, कोण भी 90 डिग्री हो सकता है। अब मैं अगर आपसे पूछ देता हूँ, देखो बच्चों का कैसे डाउट रहता है, स्टूडेंट का कैसे डाउट रहता है, वो मैं क्लियर करता हूँ पहले आपसे। मैं अगर आपसे पूछ देता हूँ कि ये कोण सी है, इसमें किसी को कोई डाउट है? ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है जिसको हम हिंदी में आधार बोलते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है जिसको हम लंब बोलते हैं, और ये हमारा हाइपो है, हाइपोटेनस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। समझ में आई ये चीज? क्लियर हो रहा है? बेसिक से इसलिए समझा रहा हूं कि आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आप जानोगे तो ही, हाइट एंड डिस्टेंस में तो सिर्फ इस पे बेस्ड है, हाइट एंड डिस्टेंस सिर्फ इस पे बेस्ड है। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है और आपसे बोला जाता है कि आप लंब का या लंब निकालिए, दो भुजाएं आपको दी गई हैं, कर्ण और आधार यानी बेस और हाइपोटेनस आपको दिया गया है, आप परपेंडिकुलर निकालिए, तो उसके लिए पाइथागोरस ने अपनी थ्योरम में बताया है। क्या बताया पाइथागोरस ने? पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया है कि जो कर्ण का वर्ग होता है ना, AC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर होता है, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? उनने ऐसा बोला है पाइथागोरस ने कि जो कर्ण का वर्ग होगा, ये बड़ी भुजा है ना, इसका वर्ग ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो अगर चित्र ऐसे बनता है तो हम ऑलवेज गेस करते हैं कि जो ये वाला भाग है ना, ये 90 डिग्री होगा, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूं कि ये कोण सी है, मुझे आप जो ये बेस बना है, जो ये बेस बना हुआ है, ये किस कोण के लिए है, मुझे एक बात बता दीजिए। ये जो हमने बेस बना के रखा है ना, ये पूरा यहां तक, ये किस एंगल के लिए? आधे बच्चे 60% स्टूडेंट, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा, ये डाउट में रहेंगे, वो बोलेंगे कोण बी के लिए ही ये बेस है। नहीं, कोण बी का तो बेस होना ही है। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर कोण बी हमारा, देखिए कोण बी आपका, अगर एंगल बी आपका 90 डिग्री है तो उसकी हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण बी अगर 90 डिग्री है तो इसकी तो हम चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं कि जो ये BC बेस बनाया हुआ है, BC बेस बनाया हुआ है, ये किसके लिए? किसी को भी कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ये जो BC बेस बचा है ना, ये कोण C के लिए बना हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ देता है कि जो BC बेस है, अगर ऐसे लिखा BC बेस किस एंगल के लिए है, तो ऑलवेज ये एंगल C के लिए बेस क्या हो जाएगा? BC। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो BC बेस बना है, ये एंगल C के लिए। आपसे मैं पूछ देता हूं कि एंगल A का आप बेस बताइए मुझे, एंगल A का बेस। तो आपको क्या करना है, इस जगह में खड़े होकर देखना है, तो ये इसका बेस रहेगा।
एंगल ए की बात कर रहा है तो ये इसका बेस रहेगा, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी। इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी। किसी कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मुझे tan c का मान निकालिए, tan c का मान निकालिए, tan थीटा है तो मैंने tan c कर दिया। तो अगर c का मान, तो tan का मान सबको बताया है कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सबको पता है। तो लंब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लंब ए बी होगा। देखना, इसमें लंब ए बी होगा और बेस हो जाएगा बी सी। ये किसके लिए है, ये ओनली tan c के लिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे tan a की वैल्यू बताइए, tan a बराबर क्या होगा, तो कुछ नहीं होना है, डायरेक्ट उल्टा होना है। ऐसा नहीं करेंगे कि ए बी बटे बी सी, इसको भी कर लेंगे। आपको करना क्या है, बी सी बटे ए बी होगा, बी सी बटे ए बी होगा। ये किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करेगा तब। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। ये बेसिक चीजें आधे बच्चों को ये तो डाउट था, इसके लिए मैं ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। नोट्स बनाते रहिएगा और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री आपके समझ में आने वाली नहीं है। आधी बातें तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में छिपी हुई है, बेसिक पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक ये बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी। बी मान लीजिए 90 डिग्री है। सबको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो जनरल है, सब कोई पढ़ाता ही है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, जब तक कि इसको डिफाइन एंगल से नहीं किया गया है तब तक। ठीक है, तो सबने पढ़ा होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है, जो उसके कंटेंट है उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये सबने पढ़ा होगा। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ जनरली याद रखने के लिए है और ये हिंदी में सही भी है। अब इसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपान में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। ये चीजें होती है, ये इंग्लिश में। ये जुड़ी कैसे है एक दूसरे से, वो मैं चीजें आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, कैसे जुड़ी हुई है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ये साइन के लिए, ये वाला जो पार्ट है वो कॉस के लिए, और ये वाला जो पार्ट है वो टैन के लिए। ठीक है, साइन कॉस टैन। ये वाला जो पार्ट है वो कॉसेक के लिए है, और ये सेक के लिए है, और ये कॉट के लिए। ये कैसे है वो मैं सिखा रहा हूं। लाल बटे कक्का होता है तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, किसका, साइन थीटा का। और कास थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का लंब बटे आधार। ये तीनों का इसका फॉर्मूला है। ठीक है, कॉसेक का सेम उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण बटे आधार होगा सेक का, और काट का आधार बटे लंब होगा। मैंने इसलिए ऊपर नीचे डिफाइन कर दिया है, क्योंकि अगर इसका उल्टा करेंगे, नीचे से चलेंगे तो कॉसेक का, और ये नीचे से चलेंगे तो सेक का, और ये नीचे से चलेंगे तो कॉट का हो जाएगा, और ऊपर से आएंगे तो साइन कॉस टेन का है। ठीक है, ये चीजें हैं, समझ में आ रही है क्या। ये चीजें सबको ही सिखाया होगा मेरे हिसाब से, कोई भी टीचर आपको ये चीजें छोड़ नहीं सकता है, वो सिखाएगा ही सिखाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए चीजें बनी हुई है। ठीक,
समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो लिख लीजिएगा यहाँ से, साइन बराबर जो भी जैसा है वो लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, tan बराबर लिख लीजिए लंब बटे आधार। हर जगह ये चीज देखा जाता है कि हम ये सिर्फ 3 को ही पढ़ते हैं, बाकी के 3 हम इसको उल्टा करते हैं, और मैंने वही चीज यहाँ लिख दिया है कि आप नीचे से चलेंगे तो कासिक है, सेक है और कॉट है, अगर ऊपर से चलोगे तो साइन कॉस टेन है। ठीक है, वही चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। अब डायरेक्टली जो चीजें निकल के आ रही हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आप लोगों को जो न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो तो कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक की कि ये इस बेस में निकलता है और ऐसे होता है ये चीजें। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cosec, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot। ये चीजें सबको पता होना चाहिए और पता है भी शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बेसिक है। अगर मैं इसको आपसे बोल दूं कि मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये बनी हुई चीजें हैं, मैं उसलिए बता रहा हूँ, ये चीजें जो है वो बनी हुई है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये चीजें यहीं से निकल के आ रही है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये तीनों चीजें हैं, इससे निकल के आ रही हैं, और वो चीजें मैं इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि आपको माइंड में सेट हो जानी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ कॉसेक का मान निकालना है तो आगे अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो कॉसेक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर 1/sin और सेक थीटा बराबर 1/cos और कॉट थीटा बराबर 1/tan। ये चीजें यहीं से निकल के आ रही है, जो पहले हमने इसको बराबर किया एक एक के, अभी हमने ऐसे कर दिया और लास्ट में ऐसे कर दिया। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ये चीज यहीं से निकल के आई हुई है, और ये सब बराबर होते हैं। साइन इंटू कॉसेक फंसता है तो 1 कॉस, लेकिन ध्यान रहे ये बात की जो इनकी वैल्यू है ना, ये थीटा का मान 1 बराबर होना चाहिए तो ही है। थीटा का मान अगर बराबर नहीं है तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है cos और sec देखा ये 45 है ये 90, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल नहीं ऐसा। ठीक है, ये चीजें ऐसे निकल के आ रही हैं, और मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ कि ये चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जो कि आपको आना चाहिए, अगर ये चीजें आती हैं तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खास बात क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खास बात क्या है कि आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। न्यूमेरिकल जितने भी आइडेंटिटीज है वो आपको आएंगी तो ही आप सॉल्व कर पाओगे। अब आगे के चैप्टर में मैं क्या कराऊंगा, इसकी जो न्यूमेरिकल आइडेंटिटीज है ना, मैं उनको सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा कैसे डायरेक्टली निकल के वो चीजें आ रही है आपके सामने। ठीक है, आज तक यहाँ तक जो है वो बेसिक खत्म हो चुका है। बेसिक का मतलब यही चीज है कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा काट होता है। ये चीजें आपको सीखना है, और ये भी चीजें आपको याद रखना है, ये तो उसका उल्टा ही है। ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोण सी आ गया, एंगल सी आ गया, उसका बेस पूछता है तो बेस उसका बीसी होगा। ठीक है, ये आज से चालू हुआ है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा। जिसने भी जो भी देखेगा उससे ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं। ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली वीडियो को वॉच करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर भी करिए, जिससे क्या है ज्यादा से ज्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ पाए, और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं
जो भी तैयारी करने की इच्छुक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल का कोई भी चार्जेबल अमाउंट नहीं। बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद।